इस वक्त हमारी मौजूदगी जिला कलेक्ट्रेट परिसर बहराइच में है और यहाँ पर इस समय एक चर्चित मुद्दा जो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के बीच गूंज रहा है, यह मामला यहीं के एक उच्च अधिकारी IPS जो आलोक प्रसाद हैं, महसी तहसील के उप जिला अधिकारी पद पर तैनात हैं और वहीं पर तैनात 3 होमगार्डों के बीच अभद्र व्यवहार को लेकर आज सुर्खियों में है। हमारे साथ आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लोग किसी एक परिवार, एक क्षेत्र या एक गांव, एक ज़िले के नहीं, ये लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं और क्या कुछ पूरा मामला है हम इनसे मिलकर आपको रूबरू कराते हैं। आइए सीधे तस्वीरों में हमारे साथ कुछ संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं और क्या पूरा वाक़या है, किस प्रकार की घटना घटित हुई थी और कौन लोग हैं और क्या है पूरा माजरा। आइए हम मिलाते हैं सभी जो है पदाधिकारियों से और उनसे बात करते हैं। जी सर, इस समय जो प्रकरण चल रहा है महसी का, इस विषय को लेकर के आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या है मामला? खैर आपको भी पता होगा, आप पत्रकार हैं और आपको जानकारी होगी क्योंकि पूरे प्रदेश में ये मामला छाया हुआ है। दरअसल बात यह है कि उसमें महसी के जो SDM साहब हैं आलोक प्रसाद जी, उनका विरोध पता नहीं क्यों लोग करते हैं, या उनकी गलती है या लोगों की गलती है, लेकिन खैर सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। कैसरगंज में ये थे, तहसील कैसरगंज में, वहाँ इन्होंने विवाद किया, वहाँ के अधिवक्ताओं ने काफ़ी दिन धरना दिया और यहाँ महसी में भी इससे पहले अधिवक्ताओं ने काफ़ी इनके खिलाफ विरोध किया। फिर बाद में ये क्या हुआ, उनके सुरक्षा में तैनात जो होमगार्ड साथी हैं हमारे, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तीनों लोगों ने एक विकलांग व्यक्ति आया था, उसको बिठाने के युग में SDM साहब नहीं चाहते थे कि वो हमारे पास आए, लेकिन ये लोग लेकर के उसको वहाँ पहुँचा दिए। जब विकलांग व्यक्ति अपनी बात कह करके वहाँ से चले गए, उसके बाद तीनों लोगों को बुला करके बहुत बड़ी बेइज्जती उनकी की उन्होंने। होमगार्ड जो हैं वो रो रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर के क्या कार्रवाई आप? अब कार्रवाई तो हम चाहते हैं वो सस्पेंड हो, जेल जाएं। दूसरी बात, यदि ऐसी संभव नहीं है स्थिति तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए और सबसे पहले उनको तहसील से वहाँ से हटाया जाए। हमारे साथ इस समय संगठन के लोग हैं और कई सारे संगठन के लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर कुछ करना चाहेंगे, दिखा दीजिए कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब को, यहाँ अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम सर्वेश पांडे है और 100 आदमी संगठन का मैं राष्ट्रीय चले इस प्रकार जो चल रहा है महसी का, क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से जैसा कि अभी आपको बड़े भाई महेंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने बताया ही है आपको कि प्रकरण क्या है, और हम लोगों की बस यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से उनको वहाँ से हटाया जाए। हटाने के बाद जांच की जाए और जांच के बाद देखिए, जाति सूचक शब्द के तहत किसी को गाली देने का अधिकार अगर हमें नहीं है तो उसको भी नहीं होना चाहिए कि कोई हमको जाति सूचक शब्द के तहत गाली दे। ये बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान को हम लोग नहीं सहेंगे और मजबूती से हम लोग इसका विरोध करेंगे। ये जो आलोक प्रसाद जी हैं और जो होमगार्ड है, इनके बीच कहीं ना कहीं जातीय रंग की बात सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे? एक अधिकारी के सामने होमगार्ड की कोई औकात नहीं होती है, ठीक है? तो अगर कोई ये कहे कि होमगार्डों ने गलती की है तो ये सरासर गलत है। एक अधिकारी के सामने होमगार्ड की औकात नहीं कि कुछ जाकर के कह देगा, ठीक है? और उन्होंने जो है जाति सूचक शब्दों के तहत पंडितवा कह करके उनको अपमानित किया है। मेरी बातचीत भी हुई, मेरे पास प्रूफ है, ठीक है? सुनिए, अपमानित किया है और उनको फिर ग्राउंड का चक्कर लगवाया है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बताओ कि जब मुगल और अंग्रेज हमारी चुटियाँ नहीं उखाड़ पाए तो कोई 1-2 अधिकारी से हमारी चुटियाँ उखाड़ लेंगे? ऐसे कोई कह सकता है कि हमारी चुटियाँ उखाड़ लेंगे? सबको अपने जात पर गर्व है, हमको भी अपने जात पर गर्व है। और श्री रामचरितमानस की चौपाई में कहा गया है कि सबसे ज्यादा मतलब दुख देने वाला होता है जाति का अपमान, और हमारी जाति का अपमान किया गया वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। बहराइच में छोड़ दीजिए तरह के लोग जो है संगठनों से कई सारे जो है वायदे करते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इस प्रकार से परशुराम सेना प्रकोष्ठ काम करती है और सब आर्मी इस प्रकार से कार्य? जो लोग आपके सामने खड़े हैं वही को समझिए जमीन पर काम कर रहे हैं।
मैं किसी संगठन का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सभी संगठनों से भी कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अकेले सर्वेश पांडे या महेंद्र नाथ तिवारी का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। और अगर किसी पंडित की चुटिया उखाड़ने की बात कही गई है तो सिर्फ पूरे पंडित समाज को गाली पड़ी है, एक हमको ना पड़ी है ना इनको पड़ी है, ठीक है। तो सबको इसमें सक्रिय होकर के भूमिका निभानी चाहिए। सिर्फ संगठन में पद लेने से कोई संगठन का मतलब पदाधिकारी नहीं हो जाता। आप संगठन में अगर पद लिए तो उसका निर्वहन भी करिए। एक वर्जन आया है आलोक प्रसाद जी का, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो प्रकरण है इसमें जांच हुई है और ये पूरा जो है असत्य है, निराधार है। इस पर क्या कहें? हमें पता नहीं चला जांच कब हो गई। मतलब एक दिन पहले पता चलता है, सोशल मीडिया पर गाली दिया गया, दूसरे दिन क्या जांच भी हो गई? इतना जल्दी जांच हो जाती है? अगर इतना जल्दी जांच हो जाती, मेरे ऊपर 2021 में फर्जी रजिस्ट्री का मुकदमा लिखा गया था और मुझे बताया गया था विभागीय जाँच होगी। आज तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली कि विभागीय जाँच हुई कि नहीं। तो एक दिन में उनकी जाँच कैसे होगी? और आईएएस अधिकारी की आईपीएस वाले करेंगे जांच हो जाती है तो निष्पक्ष जांच हो जाएगी उसमें। कैसे हो जाएगी, कैसे संभव है? इस समय जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है, जैसे सबसे पहले मोहन यादव जी जो सीएम हैं और इसके बाद में डीएम जो संतोष वर्मा जी हैं और फिर एसडीएम, ये क्या सिलसिला है? देखिए कारण क्या है, जैसे यह चीज़ें यह दर्शाती है कि आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, आपकी मानसिकता दूषित रहेगी, ठीक है। और ब्राह्मण कभी किसी जात के खिलाफ नहीं रहा है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित रहा है। ब्राह्मणों ने अपनी गर्दनें कटवाई, ब्राह्मणों ने अपने आप को खत्म कर दिया इस राष्ट्र को, इस धर्म को बचाने के लिए। आज धर्म का धा अगर आप लोग जान रहे हैं ना, तो ब्राह्मणों की वजह से जान रहे हैं। अगर ब्राह्मण ना होते तो सनातन ना होता। आज चाहे कोई भी पार्टी हो जो सनातन की बात करती है, ठीक है, इसीलिए कर पा रही क्योंकि हमने लड़कर मर करके इस धर्म को जिंदा रखा और आज ये धर्म जिंदा है, तब जाकर के आप इस धर्म की बात कर पा रहे हैं। सवर्ण एकता, सवर्ण एकता। हमारे साथ सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और परशुराम सेना प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। यहाँ पर कुछ अन्य पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता साथी भी हैं। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे भाई साहब के परिचय के साथ। इन दिनों एक प्रकरण जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित बना हुआ है, होमगार्ड और एसडीएम महसी का, इस पर क्या कहेंगे? मैं राजा मिश्रा में यही कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज को एकत्रित हों, अपने समाज के लिए वो लड़े, अपनी ताकत को जो है उससे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, अपनी ताकत को एकत्रित करके अपने समाज के लिए लड़ाई की जाए। हम ब्राह्मण समाज आज यहाँ धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ आमरण अनशन भी अपने समाज के लिए करेंगे और समाज की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। और डीएम साहब को हम लोग आज ज्ञापन देना है। डीएम साहब इस एसडीएम जो बदतमीज एसडीएम है, जिसको अपनी पद की गरिमा नहीं पता है, उसको उसकी पद की गरिमा याद दिलाई जाए कि उसकी क्या गरिमा है और कैसे शब्द बोला गया है उस शब्द के लिए माफ़ी मांगे और उसका स्थानांतरण किया। हम लोग इसके लिए है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर जो है रोष व्याप्त है और लोग अपनी सौ पर जो है ट्रोल कर रहे हैं किसी प्रकार से। लेकिन इसी दौरान जो है और भी हमारे